नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है सुबह यानी प्रातः काल उठने के फायदे। प्रातः काल को ही हमारे यहाँ आध्यात्मिक ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त का क्या मतलब होता है? ब्रह्म शब्द वह बृहत्वात् ब्रह्म से बना है, यानी जो बढ़ता रहे उसे हम ब्रह्म कहते हैं। यानी जिसमें महानता के गुण हो, सभी गुणों से जो संपन्न हो, पूर्ण महानता के गुण हो, उसे ब्रह्म कहा जाता है। और मुहूर्त का मतलब काल या समय, यानी ऐसा समय जिसमें आप महान बन सकते हो, वह समय जो आपको महान बनाता हो। प्रातः काल का समय ऐसा ही समय माना जाता है। और वस्तुतः यह ऐसा है भी कि वे लोग जो प्रातः काल उठते हैं वे वास्तव में महान बनने के उनमें सारे गुण होते हैं, और वे लोग निश्चित रूप से किसी न किसी अपने जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र में वे महान होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इसकी वैज्ञानिकता क्या है, यह बात किस तरह से सत्य सिद्ध होती है। सुबह उठने का जो सबसे एक बड़ा फायदा है कि जब आप सुबह उठते हैं तब आप अपने लिए समय दे सकते हैं। दिन का समय, रात का समय नींद के लिए हो गया, और सायंकाल का समय इष्ट मित्र घर परिवार के लिए हो गया। दिन का समय ऑफिस के लिए हो गया, कार्य करने के लिए हो गया। तो बाकी जो 24 घंटे का समय आपका सेट हो गया, तो इस स्थिति में आप अपने पर कब समय देंगे? और जरा विचार करें, आपका जो ये दुनिया है, आपका कार्य क्षेत्र है, इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसका मूल क्या है, इसकी जड़ क्या है? हर एक व्यक्ति का अपना संसार होता है, और उस संसार का जो जड़ होता है वह व्यक्ति स्वयं होता है। यानी हम माता पिता कहते हैं, भाई बहन कहते हैं, मित्र कहते हैं, तो किसके हैं वो? हमारे ही तो है ना। हम ऑफिस की बात करते हैं तो वह किसका ऑफिस है? हमारा ऑफिस है ना। हम वहां जाकर के कार्य करते हैं ना, हमारी तरह और भी लोग करते हैं। तो कहने का मतलब कि हर चीजों का जो कुछ भी आप करते हैं वह मैं करता हूं, यानी हम करते हैं, तो हम महत्वपूर्ण है ना। हम सब में कॉमन है, यानी मैं उसमें कॉमन है। मैं पर हम कार्य नहीं करते हैं, और बाकी मैं के अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं उस पर हम दिन भर समय देते रहते हैं। मैं पर समय कब दिया जाएगा? प्रातः काल का ही समय है कि जिसमें आप कार्य से भी, यानी उस समय ऑफिस नहीं जाना होता है, उस समय इष्ट मित्र भी नहीं होते हैं, उस समय घर परिवार भी सब सोए रहते हैं। उसी समय आप अपने ऊपर समय दे सकते हैं। और जब आप उस समय अपने पर समय देते हैं तब आप सोचें कि आपने जड़ को सींच दिया। जब आपने जड़ को सींचा तब तो टहनी, पत्ते, फल फूल सब हरे रहेंगे, अन्यथा धीरे धीरे सब कुम्भला जाएंगे। तो सबसे पहला वैज्ञानिक तर्क तो यही है कि हम स्वयं को सींचते हैं, जड़ को सींचते हैं, और यह वह समय है कि जिसमें मन भी शांत रहता है, हल्का रहता है, क्योंकि हम सो करके उठे रहते हैं, और कहीं किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंसेस होने की भी गुंजाइश कम से कम ही होती है। तो उस समय यदि हम अपने ऊपर दें तो निश्चित रूप से हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का विकास, हमारे व्यक्तित्व का परिमार्जन होने के चांसेस 100% होते हैं। और दूसरा, दिन में जब हम सुबह सुबह अपने आप पर समय देते हैं तो दिन के हमारे सारे कार्य सुव्यवस्थित होते हैं। अन्यथा हम लोग 10 बजे का ऑफिस है मान लो, तो 8 बजे सो कर के उठे, 9 बजे सो कर के उठे, तो बस बिना नाश्ता किए या नाश्ता गाड़ी में ही करते हुए भागते रहते हैं, या नाश्ता जो है मेट्रो में हैं बैठे हुए हैं वहाँ पर नाश्ता लेकर के जाते हैं वहाँ पर, या बस में हैं तो बस में नाश्ता करते रहते हैं। पूरी हबड़ा दबड़ी बनी रहती है। न तो हम ठीक से खाना खा पाते हैं, न तो हम में ठीक से सजगता रह पाती है, न तो हम ठीक से कार्य कर पाते हैं। इसी तरह स्कूल जाना हुआ तो पता लगा स्कूल जिस वाहन से जा रहे हैं उसमें बैठ करके खा रहे हैं, तो खाना भी ठीक से नहीं हुआ, और
हम कोई भी कार्य फिर बहुत बेहतर ढंग से नहीं कर सकते हैं। यदि हम प्रातः काल उठते हैं और अपना सारा कार्य, जैसे अपना व्यायाम कर लेना, ध्यान कर लेना, कुछ स्वाध्याय कर लेना, कुछ चिंतन मनन कर लेना, और इन सब को बहुत अच्छा समय प्रातः काल ही माना जाता है इन सब के लिए। तो इस समय जब आप ये करते हैं तो आपका चिंतन जो है दृढ़ होता है, सुदृढ़ होता है, और एक नया चिंतन होता है। उस नए चिंतन के साथ आपके मन की एकाग्रता बनी रहती है, और फिर दिन में आप कोई भी कार्य करें तो वह कार्य बड़ा स्थिर मन से होता है, और वह कार्य संपूर्णता के साथ होता है। अन्यथा वह आधे अधूरे मन के साथ कार्य होगा, और उसमें आपको सफलता कभी भी नहीं मिल सकती है, या अच्छी सफलता नहीं मिल सकती है। और मनुष्य पूर्ण सफल होने के लिए ही पैदा हुआ है, इसलिए अगर वह पूर्ण सफल नहीं होता है तो असंतुष्ट रहता है। और जब आप यह चीज करते हैं तब आप देखें कि आपका मन कितना शांत रहेगा, कितना संतुष्ट रहेगा, अंदर कितनी प्रसन्नता रहेगी, कितना प्रफुल्लित रहेंगे, यह हम खुद सोच सकते हैं। इसलिए सुबह सो करके उठने की आदत डाली जाए, और सबसे बेस्ट समय है 4 बजे से सूर्योदय के पूर्व का समय। इसमें हम अपने सारे अपने वाले कार्य निपटा लें, यानी आप अपने दैनिक कार्यों से भी निवृत्त उसी समय हो लें, और जब उस समय आप दैनिक कार्यों से निवृत्त होंगे, उस समय आपका टॉयलेट का आदत पड़ जाएगा, स्टूल करने का आदत पड़ जाएगा, तो आप देखें कि दिन भर फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अन्यथा पता लगा पेट ही नहीं साफ हो रहा है। तो एक समय जब आप उठने का आदत डालेंगे तो उस समय पेट के भी साफ होने की आदत पड़ जाएगी, और इससे मन प्रफुल्लित रहेगा, शांत रहेगा, हल्का रहेगा, कोई बीमारियां नहीं आएंगी। एक तो यह हो गया। दूसरा, इसके बाद स्नान करें, थोड़ा सा व्यायाम करें, ध्यान करें, चिंतन करें, अपने दैनिक जीवन के विषय में चिंतन करें कि अपनी चीज को और कैसे बेहतर बनाएं, अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं। अन्यथा तो हम केवल मैकेनिकल जीवन जीते रहते हैं, जैसे मशीन चल रही है वैसे हम जी रहे हैं। तो उससे कहीं कोई हमारे जीवन में मानवीयता नहीं रह जाती, यानी मानव का जीवन नहीं रह जाता, वो पशुओं का जीवन हो जाता है। पशु जैसे मशीन ही होते हैं। पशु में कहीं भी किसी भी प्रकार की उस तरह की भावनात्मक या कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्षमता नहीं होती है, उनमें गुंजाइश नहीं होती है, तो इसलिए वह मशीनवत ही काम करते हैं। तो वैसे हम भी मशीनवत काम करते रहते हैं। तो सुबह सुबह जब आप ये जीवन इस तरह से जीते हैं तब आपको इन सब चीज़ों के करने की गुंजाइश होती है, और निश्चित रूप से जो भी आप कार्य करते हैं बहुत बेहतर होता है। तो इसलिए किसी भी स्थिति में जैसे भी हो आप सुबह उठने की आदत बनाएं। और हाँ, अब जैसे आज आप 8 बजे उठते हैं, आजकल आप 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, तो धीरे धीरे उसको सुबह करें। ये नहीं कि 8 बजे उठते हैं तो कल से ही 4 बजे का कर लें। तो 8 बजे आज उठते हैं तो कल 7:30 का करें, फिर कुछ दिन तक 7:30 करें, फिर 7 करें, इस तरह से फिर 6 लाएं, फिर 5 लाएं, फिर 4 लाएं, यानी 2, 4, 6 महीने में आए। एक दिन में जंप करने का प्रयास न करें, नहीं तो सफलता नहीं मिलती है, और फिर निराशा भी हमें मिल जाती है, और फिर हम उस चीज़ पर फिर कभी दोबारा प्रयास भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से करने का प्रयास करें तो आप देखें कि आपको सफलता मिलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है अंदर की संतुष्टि मिलेगी कि आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वह सोच विचार करके होगा, समझ पूर्वक होगा, भावना पूर्ण होगा, और वह मैकेनिकल नहीं होगा। नमस्कार।